नए साल में घर में जरूर लगाएं ये 4 पौधे, सुख समृद्धि से भर जाएगा जीवन। वास्तु में कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताए गए हैं जिन्हें लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इनके सकारात्मक प्रभाव से घर के सदस्य तरक्की करते हैं। आइए जानते हैं इन पौधों के बारे में। वास्तु शास्त्र ऊर्जा पर आधारित है। वास्तु के अनुसार घर में रखी हर चीज का घर के सदस्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु में हर चीज रखने की एक निश्चित दिशा बताई गई है। वास्तु में पौधों और फूल से जुड़े भी कुछ खास नियम बनाए हैं। वास्तु के अनुसार कुछ पौधे और फूल न केवल घर की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि इन्हें लगाने से घर में सुख शांति भी आती है। जानते हैं कि साल 2024 के आगमन पर आपको घर में किस तरह के पेड़ पौधे लगाने चाहिए। रात रानी। साल 2024 में आपको अपने घर में रातरानी के फूल जरूर लगाने चाहिए। ये फूल रात में महकते हैं जबकि बाकी अन्य फूल सूर्यास्त के बाद मुरझा जाते हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक रातरानी के फूलों की महक से मानसिक तनाव कम होता है। वास्तु के अनुसार घर में रातरानी लगाने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहता है। चंपा। चंपा के पौधे हमेशा हरे रहते हैं और इसके फूल हल्के पीले रंग के होते हैं। चंपा में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। वास्तु शास्त्र में चंपा के कई फायदे बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार जिस घर में चंपा का पौधा होता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और घर में संपन्नता आती है। चमेली। चमेली का पौधा अपनी महक के लिए जाना जाता है। वास्तु शास्त्र में चमेली को घर में लगाना बेहद शुभ माना गया है। चमेली के फूल घर में मौजूद सदस्यों के भाव और विचार को सकारात्मक बनाते हैं। इसे लगाने से घर के सदस्यों के अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता है। इस लगाने से घर के सदस्य किसी भी काम को नई ऊर्जा के साथ करते हैं। हर सिंगार के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। ये पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को हर सिंगार के फूल बेहद प्रिय हैं। वास्तु के अनुसार हर सिंगार का पौधा घर की तमाम समस्याओं को हल करता है। वास्तु के अनुसार इस पुष्प के पौधे को छूने मात्र से ही मानसिक तनाव कम होने लगता है और घर में सुख शांति आती है। इसे घर में लगाने से आर्थिक समस्या भी दूर होती है। जानिए किस स्थान पर वास करती हैं माँ लक्ष्मी। हिंदू धर्म शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो भी साधक लक्ष्मी जी की विधि विधान पूर्वक आराधना करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं गरुड़ पुराण में भी कुछ ऐसे घर का वर्णन किया गया है जहां सदैव लक्ष्मी मां का वास बना रहता है। साथ ही गरुड़ पुराण में ऐसे तरीके भी बताए गए हैं जिनके द्वारा आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बनी रहेगी सुख समृद्धि। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में लक्ष्मी मां का वास बना रहता है वहां कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। ऐसे में गरुड़ पुराण में यह माना गया है कि
जिस घर परिवार में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वहाँ लक्ष्मी माँ का वास बना रहता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। इन बातों का रखिए ध्यान। गरुड़ पुराण में ये भी माना गया है कि जिस घर में खाने से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है, तो ऐसे परिवार पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। यहाँ जलाएं दीपक। गरुड़ पुराण में यह वर्णन मिलता है कि रोजाना गाय को रोटी खिलाने से साधक और उसके परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही प्रतिदिन तुलसी की पूजा करें और शाम के समय तुलसी पर जरूरी रूप से गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जरूर करें ये काम। प्रत्येक महीने में आने वाले एकादशी को व्रत रखने वाले साधक को माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक को घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। शिव कृपा के 12 शुभ संकेत। 1. जब शिव की कृपा भक्तों पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। 2. यदि किसी व्यक्ति पर शिव की कृपा है तो वह जो भी वाणी बोलता है वह सच हो जाती है। 3. शिव कृपा होने पर आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनका कोई ना कोई हाल या कोई ना कोई उपाय आपके नजर आने लगेगा। लेकिन ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं और बहुत गहरे ध्यान में डूबे होते हैं। 4. यदि किसी की जगह बिना किसी अलार्म के आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगते हैं तो समझ जाए कि आपके ऊपर से की कृपा बने हुए हैं। 5. सपने में शिवलिंग नजर आए या शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान शिव के दर्शन किए। 6. यदि सपने में पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। 7. यदि सपने में आम का पेड़ दिखाई देता है तो इसका मतलब है आपको जीवन में तरक्की मिलने वाले हैं। 8. यदि सपने में भगवान शिव का मंदिर दिखाई दे तो समझ लें आपको बहुत ही जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली होती है। 9. यदि सपने में कोई भी मंदिर दिखाई दे तो भगवान शिव की कृपा आप पर होने वाली है। 10. सपने में गाय का दूध दिखाई दे तो ऐसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 11. सपने में गुलाब का फूल दिखाई दे तो आपको किसी काम के लिए शुभ संकेत मिल रहा है। 12. सपने में डमरू दिखाई दे तो समझ लीजिए जीवन की सभी बाधाएं दूर होने वाली है। भाग्य बिगड़ता है मंगलवार को ये 11 काम करने से। 1. मंगलवार को कांच की चीजें खरीदने से। 2. मंगलवार को गृह प्रवेश या जमीन खरीदने से। 3. दूध से बनी मिठाई करने से या दान करने से। 4. मंगलवार को नमक करने से बचें। 5. मंगलवार के दिन काले कपड़े खरीदने से। 6. मंगलवार को बंदर लंगूर को मारने से। 7. मंगलवार को पैसा उधार देने से। 8. मंगलवार के दिन बाल या नाखून काटने से 8 महीने आयु कम होती है।
9. मंगलवार के दिन वाद विवाद करने से। 10. हनुमान जी की मूर्ति के सामने किसी इंसान के पैर छूने से। 11. बजरंग बली को चरण अमृत का भोग लगाने से। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।